जी हाँ, 12th क्लास। आज 26 अक्टूबर सन 2023 हम विस्टास बुक का जो फर्स्ट लेसन है द टाइगर किंग, उसका आज हम चौथा पार्ट पढ़ेंगे। तो जो टाइगर था तो अगले दिन जैसा कि पहले आ चुका है, ऑन द फॉलोइंग डे, ठीक उसी दिन ही, द वेरी सेम टाइगर, वही टाइगर जो उन्होंने छोड़ा जंगल में, उसके दीवान ने वंडर्ड इनटू महाराजाज प्रेजेंस, महाराजा की उपस्थिति में घूमने लगा। महाराजा टुक केयरफुल एम एट द बीस्ट, उस जंतु पर महाराजा ने सावधानी पूर्वक निशाना लगाया। द टाइगर फेल इन ए क्रम्पल्ड हीप, एक ढेर की तरह वो टाइगर नीचे पड़ गया। ये पढ़ लिया था हमने वैसे। द महाराजा वॉज वेरी हैप्पी, महाराजा बहुत प्रसन्न था। ही ऑर्डर्ड द टाइगर टू बी ब्रॉट टू द कैपिटल इन द ग्रैंड पोजीशन, उसने आदेश दिया कि टाइगर को बड़े जुलूस के साथ अपने राज्य में लाया जाए। ही वेंट अवे इन ए कार, और कार में वो राजा चला गया, क्योंकि अंग्रेजों के समय की बात है तो कारें चल गई थी। लेकिन पुरानी कारों में और आज की कारों में फ़र्क था। पुरानी कारें जो थी वो दूसरे टाइप की थी, बड़ी सी और आवाज़ करने वाली, है ना। और ये नई कारें तो आजकल डिजिटल कारें हैं। बट ही हैड टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल विद दैट लास्ट टाइगर, लेकिन उसको इस अंतिम टाइगर से बहुत ही अत्यधिक सावधान रहना था। What had the late chief astrologer said, उसे सावधान रहना था। ये गलती कर दी राजा ने, गोली मार के और चल दिया, ले आओ इसको, जबकि उसे अच्छी तरह से उसको चेक करना था, मरा कि नहीं मरा, अच्छी तरह से फिर पास जाके और 10-12 गोलियां मारनी थी, क्योंकि लास्ट से ही तो खतरा था। शुरू तो उसने बहादुरी पूर्वक मारे और लास्ट को फटाफट मार के भाग लिया। ये तावल जो होती है ना, ये लास्ट में तावल होती है, काम इससे खराब होते हैं। बट ही हैड टू बी केयरफुल, एक्सट्रीमली केयरफुल विद दैट लास्ट टाइगर, उस अंतिम टाइगर से उसे अत्यधिक सावधान रहना था। व्हाट हैड द लेट मतलब स्वर्गीय, चीफ एस्ट्रोलॉजर सेड, जो स्वर्गीय मुख्य ज्योतिष था, उसने क्या कहा था। इवन आफ्टर किलिंग 99 टाइगर्स, 99 टाइगर्स मारने के बाद भी, द महाराजा शुड बिवेयर ऑफ द 100th टाइगर, महाराजा को 100वें टाइगर से सावधान रहना चाहिए था। तो 100वें का तो अच्छी तरह से वध करना चाहिए था। अगर 100वें का अच्छी तरह से वध कर देता तो फिर वो लकड़ी का टाइगर है तो इसको मार भी नहीं पाता, क्योंकि 100वें से ही खतरा था। ट्रू इनफ, बिल्कुल सच्ची बात है। द टाइगर वॉज ए सैवेज बीस्ट आफ्टर ऑल, अंततः टाइगर एक जंगली जानवर है, चाहे बूढ़ा ही क्यों ना है। वन हैड टू बी वेरी ऑफ इट, किसी को इससे सतर्क रहना चाहिए। बट वेयर वॉज द 100th टाइगर टू बी फाउंड, लेकिन 100वां टाइगर कहाँ मिला था। इट सीम्ड ईजियर टू फाइंड टाइगर्स मिल्क देन ए लाइव टाइगर, कि ये तो जिंदा टाइगर के बजाय टाइगर का दूध मिलना आसान हो गया था, लेकिन टाइगर मिलना तो मुश्किल हो गया था। एक मुहावरा है, दो चीज़ें हैं देखो, शेर यानी कि टाइगर बोल दो या शेर बोल दो, शेर और शेरनी का दूध, मुश्किल चीज़ कौन सी है। अगर मैं कहूँ मेरे को दो चीज़ चाहिए, एक चीज़ ला दो, एक चीज़ तो है शेरनी का दूध और दूसरी चीज़ है शेर, तो आपको इन दोनों में से कौन सी चीज़ आसान लगेगी। मान लो आपको दोनों को जंगल में भेजा जाए तो आप कौन सी चीज़ ला सकते हो मेरे लिए।
दूध नहीं ला सकते, कि उसका दूध निकाले कौन? वो शेर तो चला बंदूक ले गए, और बंदूक लेके आपने उसको गोली मार दी और गाड़ी में पटक के ले आए। तो शेर तो आप आसानी से ला सकते हो, लेकिन शेरनी, मतलब शेर शेरनी, वो तो एक जाति होगी, जेंडर की बात है, उसके दूध को तो कोई ला ही नहीं सकता। दूध कौन निकालेगा? दूध निकालेगा जिंदे का, कौन निकालेगा दूध? तो कहते हैं कि कई बार एक मुहावरा उल्टा बोल देते हैं कि भाई दूध तो मिलना आसान हो गया है, लेकिन शेर मिलना मुश्किल हो गया है। तो राजा के लिए वो कहता था मुझे 100वां शेर चाहिए, टाइगर चाहिए, तो टाइगर का दूध तो मिलना आसान हो गया था, लेकिन टाइगर मिलना बड़ा मुश्किल हो गया था। तो इसमें ये मुहावरे का प्रयोग हुआ है। थस, इस प्रकार, द महाराजा वॉज सैंक इन ग्लूम, महाराजा उसमें डूब गया उदासी में। अच्छा, ये अभी जो आपको पहले पढ़ दिया था, ये कुछ इसमें गलत छपा है ना? अभी टाइगर उसने 100वां मारा नहीं है, ये लाइनें ऊपर जो आई थी कुछ गलत लाइनें आई हैं, पहले आ गई ये लाइनें, इस बुक में उल्टी सीधी छपी हुई हैं, ठीक है ना? आगे देखिए, बट सून, लेकिन शीघ्र ही केम द हैप्पी न्यूज, मतलब अभी टाइगर उसने मारा नहीं है, जो अभी अपन ऊपर पढ़ा है ना, टाइगर मारा और उसको बोला कि ले आओ जुलूस के साथ, वो क्या लाइनें कुछ इस लेसन के अंदर, इस बुक के अंदर पहले आ गई हैं। वो क्वेश्चन था, क्वेश्चन का आंसर था, तो अब टाइगर आएगा यहाँ। थस, इस प्रकार, द महाराजा वो संक इन ग्लूम, महाराजा उदासी में डूब गया। बट सून, लेकिन शीघ्र ही, केम द हैप्पी न्यूज विच डिस्पेल्ड दैट ग्लूम, शीघ्र ही एक खुशखबरी आई जिससे उदासी दूर हो गई। इन हिज ओन स्टेट, उसके खुद के राज्य में, राजा के खुद के राज्य में, ससुराल के नहीं, खुद के में। शीप बिगेन टू डिसअपियर फ्रिक्वेंटली फ्रॉम द हिल साइड विलेज, पहाड़ियों के पास जो गांव थे वहाँ से भेड़ें गायब होनी शुरू हो गई। तो खुशखबरी आ गई, भेड़ें गायब हो रही हैं, मतलब टाइगर है कहीं। इट वॉज फर्स्ट ascertained that this was not the work of the खादर मियाँ साहब और वीरास्वामी नाइकर, both famed for their ability to swallow sheep whole। तो पहले इस चीज़ को सुनिश्चित किया गया कि ये खादर मियाँ और वीरास्वामी नाइकर का काम तो नहीं है, क्योंकि ये दोनों मशहूर थे साबुत भेड़ निकल जाने में। भेड़ पता चल जाए कि कहीं है तो साबुत निकल जाए, में छोड़ देना है। तो पहले तो ये तय किया गया कि ये तो नहीं खा रहे हैं उनको। श्योरली अ टाइगर वॉज एट वर्क, निश्चित रूप से जब वहाँ से सुनिश्चित हो गया कि ये लोग नहीं पकड़ के भेड़ों को खा रहे हैं, तो फिर निश्चित रूप से ये टाइगर का काम था, तय हो गया। द विलेजर्स रैन टू इन्फॉर्म द महाराजा, ग्रामीण लोग जो थे वो महाराजा को सूचना देने के लिए दौड़े, क्योंकि ग्रामीण तो दुखी हुए पड़े थे, इसको टाइगर मिले और हमारी जान छूटे। राज के सब काम बंद हुए पड़े हैं, पहले वो काम होगा। द महाराजा अनाउंस्ड अ 3-year exemption from all taxes for that village and set out on the hunt at once। महाराजा ने उस गांव के 3 साल का टैक्स माफ कर दिया जहां से टाइगर मिल रहा है, और शीघ्र ही वो शिकार के लिए निकल पड़ा। द टाइगर वॉज नॉट ईजिली फाउंड, और अब टाइगर आसानी से मिले नहीं। भेड़ें तो गायब होगी, महाराजा शिकार पर निकल दिया, लेकिन टाइगर मिले नहीं। इट seemed as if it had only hid itself on the order to flout the Maharaja's will। ऐसा लगता था कि इसने जानबूझकर अपने आप को छुपा लिया है टाइगर ने। है तो उन्हीं जंगलों में, भेड़ें भी गायब हो रही हैं, लेकिन राजा की निगाह में नहीं आ रहा था। ऐसा लगता था कि जानबूझ के उस टाइगर ने अपने आप को छुपा लिया है ताकि महाराजा की इच्छा का मजाक उड़ा सके। ना मिल रो कर ले कहीं करे।
इस वजह से लगता था कि जानबूझ के सामने नहीं आ रहा। द महाराजा वॉज इक्वली डिटरमाइंड, और महाराजा भी बराबर तरीके से डिटरमाइंड था, दृढ़ निश्चय था। ही रिफ्यूज्ड टू लीव द फॉरेस्ट अंटिल द टाइगर वॉज फाउंड। उसने भी जंगल छोड़ने से मना कर दिया, जब तक टाइगर नहीं मिलेगा मैं घर नहीं जाऊंगा, ये धरना देकर बैठूंगा मैं, कभी तो मिलेगा। भूख हड़ताल शुरू। एज द डेज पास्ट, जैसे ही कई दिन गुजरे, द महाराजाज फ्यूरी एंड ऑब्स्टिनेसी माउंटेड अलार्मिंगली। जैसे ही दिन बढ़े तो महाराजा की जिद और महाराजा का फ्यूरी, क्रोध, खतरनाक ढंग से वो बढ़ गया। मैनी ऑफिसर्स लॉस्ट देयर जॉब्स। कई अफसरों की नौकरियां चली गई। भाई इधर टाइगर दहाड़ा था तो तूने बताया क्यों नहीं, तूने घेरा क्यों नहीं उसको, चल निकाल दिया नौकरी से। तो कई अफसरों की नौकरियां चली गई। पागल हो गया ना राजा। वन डे, एक दिन, when the rage was at its height, जब गुस्सा उसकी चरम सीमा पर था राजा की, द महाराजा कॉल्ड द दीवान। महाराजा ने दीवान यानी कि मंत्री को बुलाया। एंड ऑर्डर्ड हिम टू डबल द लैंड टैक्स फोर्थविथ। आने वाले टाइम में जो भूमि कर है उसको डबल करने का आदेश दिया। इस राज्य में टैक्स डबल लगा दो। गुस्से में झुंझुला गए, टाइगर नहीं मिल रहा, जनता पर डबल टैक्स लगा दो। द पीपल विल बिकम डिसकंटेंटेड, तो लोग असंतुष्ट हो जाएंगे। देन आवर स्टेट विल फॉल ए प्रे टू द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो दीवान ने सोचा फिर हमारा राज्य भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का शिकार हो जाएगा, क्योंकि राज तो अंग्रेजों का था और कांग्रेस भी बनी हुई थी तब, तो यह तो अंग्रेजों के हाथ में है, कांग्रेस के हाथ में। तो इसने सोचा हमारा स्वतंत्र राज्य नहीं रहेगा, अंग्रेजों से निकलेगा तो कांग्रेस कब्जा कर लेगी। तो दीवान ने सोचा क्या करूं। द दीवान वेंट होम, दीवान घर पर गया। उसने सोचा मैं अपने राज्य को कैसे बचाऊं। कन्विंस्ड, और उसने निश्चित मन से क्या तय किया, दैट इफ द महाराजा डिड नॉट फाइंड द टाइगर सून, कि अगर राजा को शीघ्र ही टाइगर नहीं मिला, द रिजल्ट्स कुड बी कैटास्ट्रोफिक, तो जो रिजल्ट है वो बड़े विनाशक हो सकते हैं। He felt life returning to him only when he saw the tiger which had been brought from the People's Park in Madras and kept hidden in his house. तो वो दुखी मन से सोच रहा था दीवान, तभी उसके जिंदगी उसे लौटती दिखाई दी। उसकी निगाह पड़ी घर में जो उसने एक टाइगर पाल रखा था, कोई वहाँ से लाया था मद्रास में पीपल्स पार्क, वहाँ से एक टाइगर वो लाके और अपने घर में उसने पिंजरे में पाल रखा था। अगर टाइगर मिल गया, पहले लोग पालते थे टाइगर, मतलब पिंजरे में कैद रखते थे घर में, शो पीस। पुराने ज़माने में टाइगर हुआ, जैसे आजकल तोते वोते कई लोग पक्षियों को रख लेते हैं, तो टाइगर भी जो दीवान मंत्री हर कोई तो नहीं रख सकता था। और टाइगर आप मान लीजिए आज आप हो तो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें आप थोड़ी रखोगे, लेकिन जो पैसे वाले हैं वो शौक के लिए रखते हैं। आज एसी है तो पैसे वाला एसी लगाएगा, आप थोड़ी लगाओगे। तो टाइगर जो मंत्री है, राजा या कुछ बड़े जमींदार लोग हैं, वो घर में शो पीस रखते थे। फिल्मों में दिखाते हैं, फिल्मों में भी आता है। तो था एक दीवान के पास टाइगर, छुपा के रखा हुआ उसने। उसने सोचा ये फेंक है जंगल में हट्टा। वो तो जो जंतु पिंजरे में रखा हुआ है वो तो वैसे ही बेचारा मरा सा जंतु होता है। यस, एट मिडनाइट, आधी रात को,
दिन को पता नहीं चले, क्योंकि दिन को अगर ले गया तो गड़बड़ हो जाएगी। राजा को पता चल गया तो कहेगा अच्छा इतने दिन से तूने लुका रखा था, डट जा। एट मिडनाइट, आधी रात को, व्हेन द टाउन स्लेप्ट इन पीस, जब पूरा नगर शांति में सोया हुआ था, द दीवान एंड हिज एज्ड वाइफ, दीवान और उसकी बूढ़ी बीवी, ड्रैग्ड द टाइगर टू द कार, टाइगर को कार में घसीट के डाला, एंड शोड इट इनटू द सीट, और उसको सीट पर धक्का दे दिया, पीछे की सीट पर। द दीवान हिमसेल्फ ड्रोव द कार, स्वयं दीवान ने कार चलाई, ड्राइवर को नहीं बुलाया, कभी ड्राइवर को बात निकल नहीं जाए चोरी से, खुद कार चलाई। द कार स्ट्रेट टू द फॉरेस्ट, सीधे जंगल की ओर, वेयर द महाराजा वॉज हंटिंग, जहां महाराजा शिकार कर रहा था उस तरफ कार को ले गया। When they reached the forest, जब वो जंगल पहुंचे, the tiger launched its सत्याग्रह, तो टाइगर ने सत्याग्रह शुरू कर दिया जो महात्मा गांधी ने शुरू किया था। एंड रिफ्यूज्ड टू गेट आउट ऑफ द कार, और कार से नीचे उतरने से मना कर दिया, मैं नहीं उतर रहा, क्योंकि उसको भी लग रहा था कि कोई खतरा है। द दीवान वॉज thoroughly exhausted in his efforts to haul the beast out of the car and push it down to the ground. दीवान थक गया, उसको धक्का दे के उसको कार से बाहर फेंक दिया, मुश्किल से टाइगर को। On the following day, अगले ही दिन सुबह, द सेम ओल्ड टाइगर, वही बूढ़ा टाइगर, वंडर्ड इनटू महाराजाज प्रेजेंस, महाराजा की सामने वो घूमता हुआ नजर आया। उसको क्या पता कि महाराजा शिकार के लिए बैठा है। एंड स्टूड एज इफ हम्बल सप्लिकेशन, और बिल्कुल प्रार्थना स्वरूप, विनम्र प्रार्थना स्वरूप महाराजा के आगे आके खड़ा हो गया। मास्टर, ओ मालिक, व्हाट डू यू कमांड, आपका क्या आदेश है। महाराजा के आगे खड़ा हो गया बड़ा सा। ऑफ मी, मेरे लिए क्या आदेश है महाराज। इट वॉज विद बाउंडलेस जॉय, बाउंडलेस सीमा विहीन, बिना सीमा के, बे लिमिट, जॉय खुशी। महाराजा बड़ा प्रसन्न हुआ। अरे जिसको ढूंढा गली गली वो घर में मिली, वो कहते हैं। महाराजा इतना खुश हुआ कि जिस टाइगर को हम ढूंढ रहे थे, कहाँ सोच रहे थे कितना खतरा होगा 100वें टाइगर से, वो खुद ही हाथ जोड़ के आगे खड़ा है। महाराजा तो बड़ा प्रसन्न हुआ। दट महाराजा टुक केयरफुल एम, सावधानी पूर्वक निशाना लगाया। ये लाइनें पहले आ गई थी उसमें जब शुरू किया था। एट द बीस्ट, उस जंतु पर, द टाइगर फेल इन क्रम्पल्ड हीप, एक ढेर के रूप में ऐसे उबड़ा कुबड़ा होकर टाइगर वहीं पड़ गया। ये लाइनें पहले पढ़ चुके थे। अब आई हैव किल्ड द 100th टाइगर, मैंने 100वां टाइगर मार दिया, शतक लगा दिया। जैसे शतक लगा के खिलाड़ी फिर घूमता है ना अंदर, बैट ऊपर कर करके कूदता है जैसे, तो फिर महाराजा ने भी यही काम किया। इंसान का नेचर बदलता नहीं है, चाहे राजा हो, चाहे गरीब हो, चाहे भिखारी हो, चाहे कोई हो, इंसान की जो है ना वो सोच वैसे ही रहती है। और शतक लगा के पागल से हो जाते हैं खिलाड़ी, नाचते हैं, कूदते हैं, रोने लग जाते हैं, आंसू आ जाते हैं। मार दिया मैंने टाइगर 100वां। माय वो हैज बीन फुलफिल्ड, मेरी शपथ पूरी हुई। द महाराजा वॉज ओवरकम विद इलेशन, महाराजा खुशी से ओवरकम हो गया, मतलब भरीभूत हो गया।
ordering the tiger to be brought to the capital in grand procession. आदेश दिया कि बड़े जुलूस के साथ इसको लाया जाए राज्य में. द महाराजा hastened away in his car, और अपनी कार में हैसन जल्दबाजी में निकल लिया वहाँ से. जैसे थका ही पड़ा था, वो जल्दी घर जाओ. अरे देख तो ले मरा के जिंदा है. इंसान देखता नहीं है इंसान की सबसे बड़ी विनाश काले विपरीत बुद्धि. उसकी जो विनाश आता है इंसान का तो उसकी बुद्धि विपरीत हो जाती है, वो ध्यान देता ही नहीं है. यस, आफ्टर द महाराजा लेफ्ट, जब महाराजा जो वहाँ से चले गए, द हंटर्स वेंट टू टेक ए क्लोजर लुक एट द टाइगर. जो उसके शिकारी छोटे थे वो टाइगर के पास गए देखने के लिए गौर से, भी हम भी तो देखें कैसे टाइगर मरा पड़ा है. द टाइगर लुक्ड बैक एट देम रोलिंग इट्स आईज इन बेफलमेंट. तो टाइगर ने बड़ी निराशा से अपनी आंखें खोली और आंखें घुमा घुमा के उनको देखा शिकारियों को. द मैन रियलाइज्ड दैट द टाइगर वॉज नॉट डेड. उन आदमियों ने महसूस किया कि टाइगर मरा नहीं, जिंदा है. एक सलमान खान की पिक्चर भी है शायद, टाइगर जिंदा है. द बुलेट हैड मिस्ड इट. बुलेट बंदूक गोली का निशाना चूक गया. इट हैड फेंटेड फ्रॉम द शॉक ऑफ द बुलेट विजिंग पास्ट. जो गोली शू करके निकली थी उसके डर से वो बेहोश होकर गिर गया था, मरा नहीं था, गोली तो लगी नहीं उसको. द हंटर्स वंडर्ड व्हाट दे शुड डू. तो शिकारियों ने सोचा अब क्या करें, जिंदा ही ले जाएं क्या. दे डिसाइडेड दैट द महाराजा मस्ट नॉट कम टू नो दैट ही हैड मिस्ड हिज टारगेट. उन्होंने फैसला किया कि राजा को पता नहीं चलना चाहिए कि राजा अपना निशाना चूक गया है. इफ ही डिड दे कुड लूज देयर जॉब्स. अगर उन्होंने ऐसा किया तो उनकी नौकरी जा सकती है. वन ऑफ द हंटर्स टुक एम फ्रॉम a distance of 1 foot and shot the tiger. एक शिकारी ने मात्र 1 कदम की दूरी से करीबी से निशाना लगाया और टाइगर को शूट कर दिया, मार दिया. दिस टाइम ही किल्ड इट विदाउट मिसिंग हिज मार्क. इस बार उस शिकारी ने बिना निशाना चूके उस टाइगर को मार दिया. तो आज के लिए मास्टर मुख्तियार सिंह करनावल के साथ इतना ही. थैंक यू सो मच.